नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड षट चत्वारिंशो अध्याय। परशुराम द्वारा तुलसी रहित गणेश पूजा करने पर तुलसी तथा परशुराम द्वारा एक दूसरे को श्राप देना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण उवाच स्तुत्वा त्वां परशुरामो सौहर्ष संफुल्लमानसः स्तोत्रेण हरिणोक्तेन सा तुष्टावगणाधिपम् पूजां चकार भक्त्या च नैवेद्यैर्विविधैरपि धूपैर्दीपैश्च गन्धैश्च पुष्पैश्च तुलसीं विना सम्पूज्य भ्रातरं भक्त्या सा रामः शङ्कराज्ञया गुरुपत्नीं गुरुं नत्वा गमनं कर्तुमुद्यत। नारद उवाच पूजां भगवतश्चक्रे रामो गणपतेर्यदा नैवेदैर्विविधैर्पुष्पैः तुलसीं चा विना कथं तुलसीं सर्वपुष्पाणां मान्यां धन्यां मनोहरा कथं पूतां सारभूतां न गृह्णति गणेश्वरः। नारायण उवाच शृणु नारद भक्षयेऽहमितिहासं पुरातनम् अब्रह्मकल्पस्य वृत्तान्तं निगूढं च मनोहरम् एकदा तुलसी देवी अप्रोदिन्नायवयौवना एकदा तुलसी देवी प्रोद्विघ्न एकदा तुलसी देवी प्रोद्भिन्न यवनौवना और तीर्थम भ्रमंती तपसा नारायण परायणा ददर्श गंगा तीरे सागरे समयौवनान्वितम् अतीव सुंदरम शुद्धम सस्मितं पीतवाससं चंदनोक्षित सर्वांगम रत्नभूषण भूषितं ध्यायन्तं कृष्णपादाब्जं जन्म मृत्युपजरापहं जितेन्द्रियाणां प्रवरम योगीन्द्राणां गुरोर्गुरुम् असुरूपहार्यं निष्कामं सकामातमुवाचः। तुलसीवाच अहो ध्यायसि किं देवो शान्तरूप गजाननम् कथं लम्बोदरो देहे गजवक्त्रं कथं तव एकदन्तः कथं वक्त्रे वदा एकदन्तः कथं वक्त्रे वदामुत्र चाकारिणम् त्यज ध्यानं महाभागो सायं काल उपस्थितः इत्युक्त्वा तुलसी देवी प्रजहासो पुनः पुनः परम चेतसी दग्धा सा कामवाणै सुदारुणै गणेशस्य प्रधानाङ्गे दत्त्वा किञ्चिज्ज्वलं मुने जघानो तर्जन्यग्रेणो निस्पन्दं कृष्णमानसं बभूव ध्यानभग्नं च तस्य नारद चेतनम दुखम चा ध्यान भेदेनो तद्विच्छेदो हि शोकदः ध्यानं त्यक्त्वा हरिम स्मृत्वा चापश्यत् कामिनीं पुरः नवयौवन संपन्ना सस्मितां काम पीडिताम् लंबोदरश्च तां दृष्ट्वा परम विनयपूर्वकम् उवाच सस्मितः शान्तं शान्तां कामातुरौ वसम् उवाच सस्मितः शान्ताः अशान्तां कामातुरां वशी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गणेश्वर उवाच का त्वं वत्से कस्य कन्यां मातर्मां ब्रूहि किं शुभे अपापदोषुभेदः अशाश्वध्यानभङ्गस्तपस्विनां कृष्णः करोतु कल्याणं हन्तुं विघ्नं कृपानिधिः तद्ध्यानभङ्गजाद्दोषान्नाशुभं स्यात्तु ते शुभे। ओम नमः शिवाय। गणेश वचनं श्रुत्वा तमुवाचो स्वरातुरा सस्मितं सा कटाक्षं चा देवं मधुरया गिरा। तुलस्युवाच ओ घमात्मजस्य कन्यां
प्रौढ़ा च तपस्विनी तपस्या मे स्वामिनोऽर्थे त्वं स्वामी भव मे प्रभो। तुलसी वचनम श्रुत्वा गणेशः श्रीहरिं स्मरन् तामुवाचो महाप्राज्ञः प्राज्ञीं मधुरया गिरा। गणेशोवाच हे मातर्नास्ति मे वाञ्छा घोरे दारपरिग्रहे दारग्रहो हि दुःखाय न सुखाय कदाचन। हरिभक्तेर्भयायश्च तपस्या नाशकारकः मोक्षद्वारकपाटाक्ष मोक्षद्वार कपाटश्च भवबन्धनपाशकः गर्भ हरिर्भक्तिर्भयायश्च तपस्या नाशकारकः मोक्षद्वारकपाटश्च भवबन्धनपाशकः गर्भवासो करः शाश्वतत्त्वज्ञानो निकृन्तकः संशयानां समारंभो यस्यात्यज्यो वृषलैरपि। ओम नमः शिवाय। अगहोऽहङ्कारणानां च सर्वमायाकरण्डकम् साहसानां समूहश्च दोषाणां च विशेषतः। निवर्तस्व महाभागे पश्यान्यम कामुकम पतिम अकामुके नैव कामुक्याः संगमो गुणवान् भवेतो। इत्येयं वचनं श्रुत्वा कोपात् सा तं सशापः दारास्ते भविता साध्वी गणेश्वर न संशयः। इत्याकर्ण्य सुरश्रेष्ठास्तां सशापो शिवात्मजः देवी त्वमासुरग्रस्ता भविष्यसि न संशयः। तत्पश्चान् महतां शापाद्वक्षस्त्वम् अभवितेति च महातपस्वीत्युक्त्वा त्वां विरराम च नारदो। शापं श्रुत्वा तु तुलसी सारुरोध पुनः पुनः तुष्टाव चासुरश्रेष्ठं सा प्रसन्न उवाच तामो। गणेश्वरोवाच पुष्पाणां सारभूता त्वं भविष्यसि मनोरमे कलांसेन महाभागे स्वयं नारायण प्रिया। प्रिया त्वं सर्वदेवानां श्रीकृष्णस्य विशेषतः पूता विमुक्तिदा नृणां मया भोग्या न नित्यशः। ओम नमः शिवाय। इत्युक्त्वा तां सुरश्रेष्ठो जगामो तपसे पुनः हरेराधनव्यग्रो बदरी सन्निधिं ययौ। जगामो तुलसी देवी हृदयेन विदूयता निराहारा तपश्चक्रे पुष्करे लक्ष्यवर्षकम्। पश्चान् मुनीन्द्र शापेन गणेशस्य च नारद सा प्रिया शङ्खचूडस्य बभूव सुचिरं मुने। ततः शङ्करशूलेन सा समरारासुरेश्वरः समारासुरेश्वरः असाकलांसेन वृक्षत्वं ययो नारायण प्रिया। कथितश्चेतिहासस्ते श्रुतो धर्मो मुखात् पुरा मोक्षप्रदश्च सारश्च पुराणेन प्रकीर्तितः। ततः परशुरामोऽसौ जगामो तपसे वनं प्रणम्य शङ्करं दुर्गां सम्पूज्य च गणेश्वरं। पूजितो वन्दिता सर्वैः सुरेन्द्रो मुनिपुङ्गवैः पार्वती शिवसान्निध्ये सुखं तस्थौ गणेश्वरः। इदं गणपते खण्डं यः शृणोति समाहितः साराजसूययज्ञस्य फलमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रो लभते पुत्रं श्रीगणेश प्रसादतः धीरं वीरं च धनिनं गुणिनं चिरजीविनं यशस्विनं पुत्रिणं च अविद्वांसं सुकवीश्वरम् जितेन्द्रियाणां प्रवरं दातारां सर्वसम्पदां सुशीलं च सदाचारं प्रशंस्य वैष्णवं लभेत अहिंसकं दयालुं च तत्त्वज्ञानो विशारदम्। ओम नमः शिवाय। भक्त्या गणेशं सम्पूज्य वस्त्रालंकार चंदनैः श्रुत्वा गणपते खण्डं महाबन्ध्या प्रसूयते। मृतवत्सा काकबन्ध्या ब्रह्मन् पुत्रं लभेद ध्रुवम् अदूष्य दूषण परा शुद्धा चैव लभेत श्रुतम्। ओम नमः शिवाय। सम्पूर्णं ब्रह्म वैवर्तो श्रुत्वा यल्लभते फलं तत्फलं लभते मर्त्यः श्रुतवेदं खण्डमुत्तमम्। अवाञ्छां कृत्वा तु मनसि शृणोति परमास्थितः तस्मै ददाति सर्वेष्टं सूर्यश्रेष्ठो गणेश्वरः। श्रुत्वा गणपतेः खण्डं विघ्ननाशाय यत्नतः स्वर्णयज्ञोपवीतं च श्वेतछत्रं च माल्यकं प्रदीयते वाचकाय स्वास्तिकं तिललङ्क
प्रदीयते वाचकाय स्वास्तिकम तिललड्डुकानो परिपक्व फलान्येव देश कालोद्भवानि च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड 46वां अध्याय। परशुराम द्वारा तुलसी रहित गणेश पूजा करने पर तुलसी का तथा परशुराम का एक दूसरे को श्राप देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, जब परशुराम ने दुर्गा देवी का स्तुति किया उसके बाद आनंद से विह्वल होकर भगवान श्री हरि द्वारा बताए हुए स्तव से परशुराम जी ने गणेश जी की स्तुति की। उन्होंने नाना प्रकार के नैवेद्य, धूप, दीप, गंध द्वारा तुलसी को छोड़कर अन्य सभी पुष्पों से भक्ति के साथ गणेश जी का पूजन किया। उन्होंने महादेव के आदेशानुरूप भक्ति भाव से भ्राता गणेश की पूजा किया और गुरु पत्नी देवी दुर्गा, पार्वती तथा महादेव जी को प्रणाम करके जाने को उद्यत हुए। नारद जी कहते हैं, हे देवर्षि, हे नारायण देव, जब परशुराम ने विविध नैवेद्य तथा पुष्पों द्वारा भगवान गणेश की पूजा किया, उस पूजा में उन्होंने तुलसी को क्यों वर्जित रखा? उन्होंने तुलसी का अर्पण क्यों नहीं किया? तुलसी तो सभी पुष्पों में मान्या, धन्या और मनोहरा है, तथापि इस सारभूता पवित्र तुलसी को परशुराम जी ने गणेश पूजा में ग्रहण क्यों नहीं किया? नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, ब्रह्मकल्प के अत्यंत गोपनीय मनोहर वृत्तांतमय पुरातन इतिहास को मैं तुमसे कहता हूँ, उसका श्रवण करो। एक बार नव यौवन संपन्ना नारायण परायणा तुलसी देवी ने अनेक तीर्थों में तपस्या हेतु भ्रमण करते करते प्रसन्नानन नव यौवन युक्त अति सुंदर पवित्र पीत वस्त्रधारी गणेश को गंगा तट पर देखा। उनका सर्वांग चंदन से लिप्त था। वे रत्न और आभूषणों से भूषित थे। वे जन्म, मृत्यु, जरा का हरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के ध्यान में लीन थे। वे जितेंद्रिय लोगों में श्रेष्ठ योगींद्र लोगों के गुरु के भी गुरु स्वरूप एवं निष्काम गणेश को देखकर तुलसी ने कहा। तुलसी कहती हैं, हे शांत रूप गजानन, किन देवता का ध्यान कर रहे हो? तुम्हारा शरीर यह लंबे उदर वाला तथा गजमुख कैसे हो गया है? हे महाभाग, तुमको एक ही दांत क्यों है? यह सायंकाल का अवसर है, ध्यान को त्यागो। यह कहकर देवी तुलसी गणेश पर हंसने लगीं। वे बारंबार उनके ऊपर हंस रही थीं, तथापि उनका चित्त दारुण और कामवाण से दग्ध हो रहा था। ओम नमः शिवाय। उस समय गणेश के प्रधान अंग पर अर्थात सिर पर किंचित जल छोड़कर तुलसी ने उनको अपनी तर्जनी से तनिक धकेला। उस समय गणपति निस्पंद रूप से अपना मन भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर स्थित थे। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इस धकेले जाने पर उनका ध्यान भंग हो गया। इससे वे परम दुखी हो गए, क्योंकि ऐसी स्थिति वाले लोगों को ध्यान भंग होना उनके लिए अत्यंत ही दुखद होता है। अंततः ध्यान त्याग कर उन्होंने भगवान श्री हरि कृष्ण देव का स्मरण किया तथा अपने सामने खड़ी नारी की ओर देखा। वह नवयौवना मुस्कुराती हुई काम पीड़िता लग रही थी। लंबोदर ने उनको देखकर मुस्कुराते हुए विनय पूर्वक शांत भाव से तुलसी देवी से कहा। गणेश्वर कहते हैं, हे पुत्री, तुम किसकी कन्या हो? हे शुभे, हे माता, यह कहो, तुमने क्यों मेरा ध्यान भंग किया? उसे बताने की कृपा करो, क्योंकि तपस्वियों का ध्यान भंग करना पातक के समान है, जो अशुभ फलप्रद होता है।
हे शुभे दयालु कृष्ण तुम्हारा विघ्न दूर करें, तुम्हारा कल्याण करें, मेरा ध्यान भंग करने का कोई अपराध तुमको ना लगे। गणपति जी का यह कथन सुनकर काम से आतुर नवयौवन तुलसी ने मुस्कान तथा कटाक्ष के साथ मधुर वाणी में भगवान श्री गणेश से कहा। तुलसी कहती हैं, हे प्रभु, मैं धर्मध्वज की कन्या नवयौवन अवस्था में तपस्विनी होकर स्वामी के लाभार्थ तप कर रही हूँ। हे प्रभु, तुम मेरे पति हो जाओ। तुलसी देवी का यह वचन सुनकर गणपति ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया। इसके बाद उन महाज्ञानी गणेश ने मधुर वाणी में उस प्राज्ञी देवी तुलसी से कहा। गणेश जी कहते हैं, हे माता, मुझे अत्यंत घोर स्त्री ग्रहण की कोई आकांक्षा नहीं है। यह कार्य सुखदायक न होकर दुखप्रद ही होता है। इससे हरि भक्ति में विघ्न होता है। यह कार्य तपस्या का नाशक है तथा मोक्ष भवन में जाने से रोकने वाला कपाट है। यह भवबंधन का पास रूप है। यह गर्भवास कारक तथा शाश्वत तत्वज्ञान का उच्छेदक भी है। इसी से संशयों का आरंभ होता है। इसे तो शूद्र लोग तक त्यागते हैं। यह अहंकार का ग्रह रूप है। सभी प्रकार की माया की पिटारी है। दुस्साहस का समूह तथा विशेषतया दोषों का ढेर है। हे महाभाग, तुम मुझे क्षमा करो तथा अन्य कामुक पति का अन्वेषण करो। कामुकी नारी का कामुक पुरुष के साथ संबंध ही गुणमय होता है। यह सुनकर तुलसी ने गणेश को शाप दिया, हे गणपति, तुम व्यभिचारिणी पत्नी प्राप्त करोगे, यह निसंशय है। तब शिवनंदन गणपति ने भी तुलसी देवी को शाप दिया, हे देवी, तुम निसंशय असुरग्रस्ता रहोगी। तदनंतर महज जनों के शाप से तुम वृक्ष होगी। हे नारद, महातपस्वी गणेश का यह कहकर मौन हो गए। हे मुनि, यह शाप सुनकर तुलसी बारंबार गणेश के सम्मुख रुदन करने लगी। उसने देव प्रकार गणपति की स्तुति किया तथा गणेश जी प्रसन्न होकर तुलसी से कहने लगे, ओम नमः शिवाय। गणपति कहते हैं, हे मनोरमे, तुम पुष्पों का सार भाग हो जाओगी। हे महाभागा तुलसी, तुम अपने कलांश से नारायण जी की प्रिया हो जाओगी। तुम सभी देवगणों की तथा विशेषतया भगवान श्री कृष्ण की प्रिया हो जाओगी। तुम पवित्र तथा मनुष्यों को मुक्ति प्रदा होगी। तथापि मैं गणेश तुम्हारा कभी उपभोग नहीं करूँगा। यह कहकर सुरश्रेष्ठ गणपति पुनः तप करने में लीन हो गए। वे सतत भगवान श्री हरि कृष्ण की आराधना हेतु व्यग्र रहने के कारण बदरिकाश्रम में गए। उधर हृदय में दुख करती हुई तुलसी ने पुष्कर तीर्थ जाकर वहां निराहार रहते हुए 1,00,000 वर्ष तक तप किया। हे नारद, इसके बाद वह भगवान श्री गणेश के शाप से दीर्घ काल तक असुर शंखचूर्ण की पत्नी होकर स्थित रही। उस असुरेश्वर का वध भगवान शिवजी ने अपने त्रिशूल से किया था। तुलसी धरती पर अपने कलांश से वृक्ष का बनकर नारायण श्रीहरि विष्णु की अत्यंत प्रिय हो गईं। पूर्व काल में मैंने यह इतिहास धर्मदेव जी से सुना था, वही मैंने तुमसे कह दिया। यह श्रेष्ठ मोक्षप्रद इतिहास अन्य पुराणों में भी कहा गया है। तथापि महाभाग्यवान भार्गव परशुराम ने शिव एवं पार्वती को प्रणाम करके गणपति की पूजा किया तथा तप करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। गणपति भी देवताओं तथा मुनियों से पूजित एवं वंदित होकर भगवान शिव एवं पार्वती के साथ उनकी सेवा में रहने लगे। हे मुनिवर, नारायण देव कहते हैं, हे नारद, जो मनुष्य एकाग्र होकर इस गणेश खंड का श्रवण करेगा वह निश्चय ही राजसूय यज्ञ फल का लाभ प्राप्त करेगा। इससे भगवान श्री गणेश की कृपा से अपुत्र को पुत्र लाभ होगा। धीर, वीर, धनी, गुणी, दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होगा। इसके पाठ से वह यशस्वी, पुत्रवान, विद्वान, सुकवि, जितेंद्रियों में श्रेष्ठ, सर्वसंपत्ति प्रदाता, सुशील, सदाचारी, प्रशंसनीय, वैष्णव, अहिंसक, दयालु तथा तत्वज्ञ हो जाएगा।
भक्ति भाव से वस्त्र, अलंकार, चंदन आदि से भगवान गणेश की पूजा करके गणपति खंड के श्रवण से महाबंध्या स्त्री पुत्रवती हो जाती है। मृतवत्सा काकबंध्या भी पुत्र लाभ को प्राप्त करती है। यह ध्रुव निश्चित है। हे ब्राह्मण, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, जो स्त्री निरपराध पर दूषण अर्थात दोष लगाती है वह इसके श्रवण द्वारा शुद्ध होकर पुत्रवती होती है। संपूर्ण ब्रह्म वैवर्त पुराण श्रवण करने का जो फल है वह मात्र इस उत्तम गणेश खंड के श्रवण से ही प्राप्त हो जाता है। जो कामना को मन में रखकर अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ इस खंड का श्रवण करेगा उसे सूर्य प्रवर गणपति समस्त कामना का फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति गणेश का श्रवण करके विघ्न नाशार्थ स्वर्ण का यज्ञोपवीत श्वेत छत्र माला पाठवाचक को प्रदान करे। बड़ा तिल का लड्डू, पके फल जो देश काल जनित हों वह भगवान श्री गणेश को अर्पण करे। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्म वैवर्ते महापुराणे गणपति खंडे नारद नारायण संवादे परशुराम गमनयत खंड श्रवण फल वर्णनम नाम षट्चत्वारिंशो अध्यायः समाप्तमिदं ब्रह्म वैवर्त पुराणस्य तृतीयं गणपति खंडम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गणेश खंड संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः